तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। राज रंजन। हमारा जो भारत में हम लोग पिछले कई वीडियो में हम आपके साथ शेयर किए हैं कि भारत में लगातार दिन प्रतिदिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है और सरकार के द्वारा नए एंटी रेप नियम, नए एंटी रेप लॉ कानून लागू किए गए हैं। इसमें क्या क्या लागू किए गए हैं इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। एंटी रेप कानून लागू किए गए हैं। इस कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि किसी के साथ गलत व्यवहार यानी बलात्कार करता है तो उसे 15 दिन के अंदर आपको पकड़ लेना है और कानून उसको अपने अकॉर्डिंग सजा देगी। हमारा जो भारत है, भारत में रेप की लगातार घटनाएं बढ़ते जा रही है और वर्तमान समय आज के डेटा का यदि हम बात करें, हमारे भारत में प्रतिदिन लगभग 90 महिलाओं के साथ प्रत्येक 24 घंटा के अंदर बलात्कार होता है। मतलब एक दिन में 90 महिला का बलात्कार हो रहा है। जो बलात्कारी हैं भारत में, उसके लिए सरकार के द्वारा 2023 में कई प्रावधान लाए गए हैं, जिसमें आपका 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिला है कि जो बलात्कारी रहेगा उसको किस प्रकार से पनिशमेंट सजा देनी चाहिए। इसके लिए जो हमारा है 1 जुलाई को 2024 यानी एंटी रेप लॉ के अंतर्गत 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश पर लागू होगा। एंटी रेप लॉ, एंटी रेप कानून बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत कई धारा का भी नियम लागू किया गया है। मतलब जो एंटी रेप कानून हमारे देश में लागू किए जा रहे हैं, इसके लिए कई धारा सरकार के द्वारा बनाया गया है कि यदि आप ऐसा काम करेंगे या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, कोई गैर सरकारी व्यक्ति है उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, जो अन्य कोई व्यक्ति है, अन्य पब्लिक है, शराब पी ले है, क्या पी ले है, किस कंडीशन में बलात्कार किया है, उसके लिए कई धारा बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। जो कब बनाया गया, 25 दिसंबर 2023 को ही बन गया है और 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। लिए जो पहला नंबर हम लोग धारा देखते हैं, इस धारा को हम लोग कहते हैं धारा 63। यह धारा बलात्कार शब्द को परिभाषित करता है। मतलब यदि किसी महिला के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं और वो खाली झूठों कह दे कि बलात्कार हमारे साथ हुआ है, तो 63 धारा लगाया है ताकि बलात्कार शब्द को परिभाषित करता है। मतलब बलात्कार शब्द जैसे ही आया तो आप पर धारा कौन लगेगा, धारा 63 लगाया जाएगा। अगला कहता है कि धारा 64, यह बलात्कार के लिए दंड से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो कौन उम्र का व्यक्ति किया, किस कंडीशन में बलात्कार किया है, तो इसके लिए धारा कितना है, 64 है। इसके अकॉर्डिंग देखेगी सरकार कि इसको क्या पनिशमेंट, क्या दंड देना चाहिए। अगला नंबर धारा 65 है। ये बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करता है। मतलब बलात्कार कर दिए आप, उस व्यक्ति के साथ क्या घटना घटा, क्या उसके साथ दरिंदगी की गई, तो उसके अकॉर्डिंग बलात्कार के लिए ये सजा का प्रावधान है कि कौन सा गलती, किस कंडीशन में आप गलती किसके साथ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी। अगला नंबर कहता है कि धारा 66, बलात्कार करने के बाद यदि महिला की मृत्यु हो गई है तब आपको क्या सजा दिया जाएगा। ये धारा किस में चर्चा किया, धारा नंबर 66 में चर्चा की गई है। अगला नंबर धारा 67 कहता है कि पति पत्नी यदि अलग हो चुके हैं, मतलब अलगाव का मतलब डिवोर्स हो चुका है, दोनों से कोई में कोई मतलब नहीं है, तो यदि पति और पत्नी में अलगाव हो गया है तो उसके साथ यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, मतलब आप उससे डिवोर्स ले चुके हैं और वो अलग रहते हैं, आप अलग रहते हैं, फिर भी यदि उनके साथ आप शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो आप पर लगाया जाएगा रेप के ही केस लगाए जाएंगे, 67 लगाया जाएगा। किस कंडीशन में धारा 67 लगाया जाएगा, तब लगाया जाएगा जब आपका पत्नी से आपका डिवोर्स हो चुका है, फिर भी उसके साथ शारीरिक संबंध उसके बिना मन के बनाते हैं। यदि वो बनाते हैं तो आपको क्या सजा दिया जाए, ये रेप के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपको उनको से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल अनजान है। यदि उसके साथ आप संबंध बनाते हैं तो धारा 67 के अकॉर्डिंग आप भी रेप किए, आप पर रेप के ही चार्जेस लगाए जाएंगे और इसके लिए क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए, ये धारा 67 हम लोग को बताता है। यदि आप अपनी पत्नी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, डिवोर्स हो चुका है उसके बाद, तो आपको क्या होगा, वो रेप के अंतर्गत माना जाएगा
और आपको 2 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। मतलब आपके पत्नी से डिवोर्स हो चुका है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो रेप ही माना जाएगा एक प्रकार का, और आपको 2 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। अगला कहता है कि धारा 68 कहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी, प्रबंधक ये सब बलात्कार करते हैं तो उसके लिए क्या सज़ा होना चाहिए। एक जैसे कई बार आप सुने कि डॉक्टर है, डॉक्टर कोई मरीज के साथ ही गलत संबंध बना दिया। कहीं पर आप ब्लॉक में गए, ब्लॉक का कोई अधिकारी उसके साथ गलत संबंध बना रहा है, बैंक का कोई अधिकारी गलत संबंध बना रहा है, कहीं का यदि कोई सरकारी कर्मचारी है यदि किसी महिला के साथ गलत संबंध बनाता है, उसके साथ बलात्कार करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होना चाहिए, यह हमें धारा कितना बताता है 68 बताता है। 69 कहता है कि यदि किसी लड़के से आप प्यार करते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अब प्यार में शादी का वादा कर लेते हैं कि हम तुमसे पक्का शादी करेंगे और उसके साथ यौन शोषण करते हैं और फिर आप शादी नहीं करते हैं। मतलब किसी से आप प्यार करते हैं और शादी का झांसा देते हैं कि हम तुमसे पक्का शादी करेंगे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, बनाने के बाद आप कहेंगे तो हम ब्याह नहीं करेंगे, तो आपको रेप के अंतर्गत रखा जाएगा। आप एक प्रकार का रेप ही किए हैं और आप पर लगाया जाएगा 69, और इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए क्या सजा आपको दिया जाए। तो इसके लिए आपको कहाँ देखना है 69। अगला नंबर जो धारा है आपका, ये धारा 70 है। यह कहता है कि सामूहिक बलात्कार यदि आप किसी के साथ करते हैं, जैसे कुछ दिन पहले आपका बलात्कार बिहार में भी हुआ और अन्य जगहों पर भी लगातार ये सब चीज़ होते रहा है, तो यदि आप सामूहिक बलात्कार किसी के साथ करते हैं तो उसके लिए क्या सज़ा देना चाहिए, ये आपको कहाँ दिखाएगा धारा 70 में बताया जाएगा। और ये सरकार डिसाइड करेगी कि कैसा आप जुर्म किए हैं, कौन व्यक्ति जुर्म किया है और कौन सी आपको सजा देनी चाहिए। कोर्ट तय करेगा, जज जी तय करें कि आपको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। इस बात को आपको समझ में आ गया कि एंटी रेप लॉ में क्या नियम कानून लागू किए गए हैं। यदि आपके मन में कोई अभी भी प्रश्न है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।